आ जाओ इधर। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम सबसे अधिक है H2O, उससे कम है प्रोटीन, उससे कम है फैट, सबसे कम है कार्बन। सही है ना? जल प्रकृति का सामान्य, जल का प्रकृति में सामान्य गुण क्या है? ये क्या है? चला यौगिक है। कितना अनुपात कितना में है? परमाणुओं का जो अनुपात है वो 2:1 है। अब परमाणु भार का अनुपात H2O है, H2 है तो 2:16, 1:8। परमाणुओं की संख्या 2 है 1 3। तत्वों की संख्या कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप देखो चला, एक होता है जल का क्वथनांक और एक होता है जल का हिमांक। एक होता है जल का क्वथनांक, एक होता है जल का हिमांक। तो जल का क्वथनांक जो होता है चला, ये होता है 100 डिग्री C, सबको पता है। और जल का हिमांक होता है 0 डिग्री C, होता है ना? पहले ये पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। अब इसका सब्स्टिट्यूट पूछा जाता है। 100 डिग्री C जो है चला, ये बराबर होता है 373 केल्विन के। ये बराबर होता है 80 डिग्री R के। ये बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री C बराबर होता है 273 केल्विन के। 0 डिग्री R के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये होता है। ये जल का क्वथनांक है, ये जल का हिमांक। क्वथनांक 100 डिग्री C 373 केल्विन, 80 डिग्री R 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक 0 डिग्री C 273 केल्विन, 0 डिग्री R 32 डिग्री। ये सब आपस में बराबर है। ये कैसे बराबर है? ही फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये जल का क्वथनांक है और जल का हिमांक। क्वथनांक जिस पर जल खौलता है, हिमांक जिस पर जल जमता है। हिमांक जिस पर जल जमता है। क्वथनांक 100 डिग्री C 373 केल्विन, 80 डिग्री R 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे चला लंबाई को हम लोग मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, वैसे ही हिमांक को डिग्री C में भी, केल्विन में भी, र्यूमर में भी और फ़ारेनहाइट में। अब है मिश्रण। क्या है चला? बता। मिश्रण हो गया शरबत। शरबत क्या है? शरबत है मिश्रण। शरबत क्या है चला? मिश्रण है। शरबत क्या है? मिश्रण है। एनी डाउट? अब चला, शरबत में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है। जैसे आप शरबत पीते हैं तो कहते हैं चिनियाइन चिनियाइन लग रहा है, पनियाइन पनियाइन लग रहा है, कहते हैं कि नहीं? तो चीनी का गुण उसमें मौजूद रहता है, पानी का गुण उसमें मौजूद रहता है। तो शरबत यानी मिश्रण में वो निश्चित अनुपात में होता है कि किसी भी अनुपात, किसी भी अनुपात में होता है और उसमें उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय होती है कि नहीं होती? नहीं होती। मिश्रण की संरचना तय होती है। हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, ये सब मिश्रण है ना, इसकी संरचना तय नहीं होती। इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता। लिख लो, होता है। लिख लो, मिश्रण में मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है।
मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है कि नहीं होता है? मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। जैसे चीनी पानी के मिश्रण में चीनी का गुण रहता है कि नहीं? अरे कहता है ग्लूकोज का हम लोग घोल के पीते हैं, तो ग्लूकोज और पानी के मिश्रण में ग्लूकोज का गुण रहता है कि नहीं? पानी का गुण रहता है कि नहीं? लेकिन चला जल में हाइड्रोजन का गुण है, ऑक्सीजन जैसा स्वाद है, लेकिन शरबत पीते हो तो ग्लूकोज जैसा स्वाद लगता है, नींबू जैसा स्वाद लगता है। क्लियर है? पीतल, कांसा, नाइक्रोम, ये जितना मिश्र धातु है सब मिश्रण है। ये सब मिश्र धातु जितना क्या है? मिश्रण है। अब मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के हैं, एगो समांगी और दूसरा विषमांगी। मिश्रण पी रहे हैं, मिश्रण पी लेते हैं तब मिश्रण पढ़ाएंगे। मिश्रण इस समांगी है। क्या है ये? समांगी मतलब जो पूरा पूरा घुल मिल जाए। अब विषमांगी जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं, जैसे पत्थर और पानी। समांगी है कि विषमांगी? पानी और डीजल समांगी, पूरा पूरा अलग रहता है तो विषमांगी। अब पानी और अल्कोहल, ये बात में गड़बड़ाया नहीं? पूरा का पूरा घुल मिल जाता है, पानी में अल्कोहल डालिएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? घुल मिल जाए। समांगी कि विषमांगी? समांगी। बहुत बढ़िया बात, समझ गए होंगे। समांगी मतलब समान रूप से मिल जाएगा, विषमांगी मतलब समान रूप से नहीं मिले। समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के, जैसे चला अभी हम इसको पी रहे हैं ना, तो ये चला हर जगह समान मीठा लगेगा कि कम ज्यादा? हर जगह समान मीठा। लेकिन अगर इसे में मिश्री का ढेला गिरा दे तो ऊपर वाला कम मीठा लगेगा, उससे नीचे जाएंगे ज्यादा मीठा लगेगा, उससे नीचे वाला ज्यादा मीठा लगेगा। तो समांगी है कि विषमांगी? विषमांगी है। आप पूरा घुल मिल जाएगा तो समांगी हो जाएगा। बोलो। कहेगा पानी में डाला हुआ मिश्री का ढेला विषमांगी है, और घुला हुआ मिश्री का ढेला समांगी है। समांगी मतलब जो पूरा पूरा घुल मिल जाए उसे क्या कहेंगे? समान। जिसका स्वाद हर जगह समान, हर जगह क्या हो? समान। कहते हैं समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समांगी। दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी क्या होता है? समांगी। समांगी होता है। जैसे चीनी और का नमक में विलयन, अल्कोहल का जल में मिश्रण, ये सब समांगी है कि विषमांगी है? कहते हैं सभी मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। विलयन के बारे में आगे जानेंगे। समांगी मतलब पूरा पूरा क्या हो? घुल मिल। विषमांगी जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे क्या कहते हैं? विषमांगी। जैसे रेत और जल, प्रत्येक भाग का गुण एक जैसा है। पेट्रोल और जल। दूध भी विषमांगी है, हाईलाइट कर लो। अब बोलोगे हैं गुरुजी कैसे? बोलो ना कैसे? दूध कभी हाथ पर से लेके ऐसे गिरने देना, गिरने दोगे देखना छोटा छोटा वसा के कण तुमको हाथ पे सटे हुए नजर आएंगे। देखे हो? नहीं देखे। दूध खाए हो? नहीं। पिए हो? हाँ। तो कहते हैं चला दूध को हाथ पे रखना, हाथ पे रख के ऐसे गिरा देना, देखना हाथ पे तुमको वसा के छोटे छोटे कण नजर आएंगे। इसका मतलब पूरा पूरा घुला मिला नहीं है। इसका मतलब दूध क्या है? आज जितना मिश्र धातु है, सोनार को देखा है कभी? लोहा को सोना को पिघलाते हुए उसमें उस सल्फर मिला देता है। बोलो नहीं? अरे सोनार को जानते हो? सोनार चला बड़ा खूबसूरत खूबसूरत गहना बनाते रहता है, नहीं देखता है? फूक फूक के मारता है, देखा है? वो चला सोना में सल्फर मिला देता है। सोना में क्या मिलाता है? तो सोना में जो सल्फर मिला देगा वो मिश्र धातु का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा?
मिश्र धातु का, अगर किसी भी धातु में कोई अन्य धातु मिला देते हैं तो या अधातु मिला देते हैं तो वो मिश्र धातु कहलाता है। बोलो न रे। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु क्या होते हैं, समांगी। अभी थोड़ा विलयन भी एगो चैप्टर पढ़ना है और मिश्र धातु भी एगो चैप्टर पढ़ना है, तो जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि जो पूरा पूरा घुल मिल जाएगा समांगी, और जो पूरा पूरा घुलेगा मिलेगा नहीं विषमांगी। एनी डाउट? पूरा पूरा घुल मिल जाएगा, अब पूरा पूरा घुलेगा मिलेगा नहीं विषमांगी। एक लाइन के बाद, जिसका गुण हर जगह समान होगा समांगी, जिसका गुण हर जगह समान नहीं होगा विषमांगी। कितना प्यारा है ये। देखो इचला बना रहा है की है चुट्टा, चटनी है चटनी, सूप भी तुम लोग समझने लगा ना रे। बाप रे वाह, भात दाल चोखा खाने वाला आदमी सूप भी समझने लगा। अरे चुट्टा, कितना लोग सूप पिया है। बहुत प्रोग्रेस कर रहा है हमारा पटना। हम तो साला ग्रेजुएशन के बाद पहली बार 2-3 साल पहले सूप पिए हैं। तो हम गए रेस्टोरेंट में, कहता कुछ स्टार्टर मंगा लेते हैं। वो आदमी बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में जाता था। हम बोले भाई ये स्टार्टर क्या होता है? तो बोला खाने से पहले जब तक रेस्टोरेंट में खाना बनता है तब तक कुछ कुछ खाते रहना ही स्टार्टर कहलाता है। हम बोले भाई तो मंगवा लो, इसमें क्या दिक्कत है, मंगवा लिया जाए, अब तो मेरे पास पैसा भी है। तब मंगवाया, मंगवाने के लिए जब बोले तो चला उधर से लाया, वो चावल का माड़ नहीं होता है, राइस नहीं, जो हम लोग गांव घर में बनाते हैं, माड़ समझते हो? वो माड़ में चला, वो माड़े था, ओकरा में धनिया पत्ता काट के दे दिया, तनी प्याज, तनी काला नमक, और क्या था, और कुछ कुछ उसमें ऐसे ही जीरा वगैरह वगैरह छौंका लगा के दे दिया, एकदम गरम गरम। कहता है दिस इज राइस सूप। हम लोग साला माड़ है रे, ये राइस सूप क्या होता? मतलब अलग अलग टाइप का सूप है, चिकन सूप। तो चिकन सूप में भी वही है, माड़ है, ओकरा में चिकन को फ्राई करके छोटा छोटा टुकड़ा बना के डाल दिया, ताकि माड़ जब तुम खाओगे तो थोड़ा 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 चिकन भी जाएगा मुंह में, तो कहोगे वाह कितना बढ़िया लग रहा है। चिकन सूप, अंडा सूप, वेज सूप, नॉन वेज सूप, सब में माड़ कॉमन है, ठीक ना। लेकिन लोग खाता ही है, और 200-150 टका चार्ज है वो माड़ के। तो चला ये जो चटनी है ना, देखता है तुम लोग भोज में, नॉर्मल तो नहीं खा पाता होगा लेकिन भोज में खाता होगा, देखा है ये? तो उचला समांगी है कि विषमांगी है? विषमांगी है। काजू ताजू नहीं देखता, मुंह ताकते रहता है। आ, 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 आ। अब देखो ये जुगाड़ हम तेरा बताए थे। तत्व अकेले सूत्र होगा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, क्या है तत्व? यौगिक, एक और एक से अधिक का सूत्र, इसको काट दो, एक से अधिक का सूत्र क्या है, चला यौगिक। अब मिश्रण कोई सूत्र नहीं, शरबत, वायु, इस सब का कोई सूत्र होता है? वहां भी आई पूछेगा वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। याद कर लिया है ना, चला वो क्या बोलता, पक्का वाला बात बोलो। कितना लोग 1 से 20 तक याद कर लिया है? उद्घाटन होइए जाए। लेडीज फर्स्ट, तो सब चीज में तुम लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, मार खाने में भी लेडीज फर्स्ट। बताओ, हमारा पता है कि मार खाएगा आज। ये को पीटते हैं ताकि तुम्हारा सीना चौड़ा हो। याद है? तुम बताओ, तोरे पे मेरा शक लग रहा है। सोडियम का परमाणु संख्या बताओ, पक्का? शक मेरा गड़बड़ा रहा है। तुम रे, क्लोरीन का बताओ।
7 17। बैठो, तुम बताओ, तुम बैठो, नियॉन का बताओ। सब याद कर लिया है, आज मेरा वार खाली जा रहा है। बैठो, तुम बताओ। पोटेशियम का गड़बड़ा गया। आज पहली बार हमको अस्त्र लेकर वापस लौटना पड़ा। देखो, देखो, मिश्रण को पृथक करने की विधियां, अलग अलग विधियां हैं। चला, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, भाप आसवन होगा, इसके बाद भाप आसवन है, यही विधियां हैं। निस्पंदन है, और कुछ कुछ विधि तुम पढ़ा होगा उधर भी, एनसीईआरटी में पढ़ा है रे। देखो चला, मिश्रण को पृथक करने की विधि, मिश्रण के को अलग करने की विधि। देखो चला, मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है, एक बात बताओ। जैसे मान लो पानी और अल्कोहल मिल गया, पानी अचला अल्कोहल मिल गया। किसी भाई को कोई तकलीफ है, पानी अल्कोहल मिल गया, मिल गया। कोई माई का लाल जो अलग कर दे एकरा, कोई जवान है तो बोलो, है कोई मर्द? इवन हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है जिससे तुम अलग कर सकते हैं। दारू प्लस पानी को ले जाके फ्रीजर में रख दो। कहां रख दो? कहां रख दो? फ्रिज समझते हो ना? तब फ्रीजर में रख दो। कहां रख दो? चला, फ्रीजर में रख दो। कहां रख दो? फ्रीजर में रख दिया। क्या होगा? क्या होगा? चला, अब तुम देखो चला कि -1 डिग्री सी पर, -1 डिग्री सी पर पानी जम जाएगा। माइनस में, जीरो से जैसे घटाओगे पानी फट से जम जाएगा। इसको कह सकते हैं हम जीरो से कम की ज्यादा। अब -114 डिग्री सी पर ले जाओगे तब अल्कोहल जमेगा। तो जैसे तुम पानी का में ग्लास में पानी और अल्कोहल मिला के आप फ्रीजिंग चैम्बर में डालोगे, कहां डालोगे, वैसे ही पानी तो खट से जम जाएगा। -114 डेवलप करना संभव है रे? -5 पे जितना पानी है गिलास विलास में सब बर्फ बन जाएगा। अगर इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर -5 डिग्री सी हो जाए तो जितना इन्वायरमेंट में तेरा पानी दिख रहा है सबके गिलास तिलास में पानी, बोतल तोतल में पानी, अंदर बाहर पानी सब जम जाएगा। -114 पे तो पक्का जम जाएगा। कुछ भी तुम्हारे को पार्ट 50-60 तक झेल लेता है आदमी, 70-80 तक भी झेल लेगा, लेकिन -114 झेलना संभव नहीं। ठीक है, अब मामला क्या है चला कि पानी आप अल्कोहल को लेके फ्रीजिंग चैम्बर में डालेंगे, जैसे माइनस में टेम्परेचर जाएगा पानी जम जाएगा। तो पानी जम जाएगा बर्फ के रूप में, हटा लेंगे, अल्कोहल बच जाएगा। बोल में नहीं करे, पानी जम जाएगा और क्या बच जाएगा? अल्कोहल बच जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो चला, इसको कहते हैं रवा। का मतलब होता है ठोस, जब निश्चित संरचना में होता है तो उसे रवा कहते हैं। ध्यान देना। चला, ठोस जब निश्चित संरचना में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रवा कहते हैं। लिख लो, ठोस जब निश्चित आकार में होता है तो उसे रवा कहते हैं।
ठोस जब निश्चित संरचना में होता है तो उसे क्या कहते हैं? चला रवा। ठोस जब निश्चित संरचना में होता है तो क्या कहते हैं उसे? रवा कहते हैं। ठीक है, तो देख लो इसमें तो चला पानी जो है वो जम के एक निश्चित संरचना ले लेगा, बोले वे नहीं करें। ठोस जो है, द्रव जो है वो अल्कोहल के रूप में अलग हो जाएगा। यही वृद्धि क्या कहलाती है? रवाकरण। कहते हैं रवाकरण। धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रवाकरण। बर्फ बना देंगे। इस विधि द्वारा ठोस और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों के संघटकों को पृथक किया जाता है। और कार्बनिक पदार्थ जितना है उसको अलग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बट ही नहीं पूछेगा तुमको, जो पूछेगा वह है ही आसवन, ये विधि पूछेगा। आपको कहें गुरुजी विधि क्या है? हम लोग कभी ये सुने हैं चला डिस्टिल वाटर? हम लोग कह देते हैं रे डिस्टिल वाटर है, या हम लोग कहते हैं मिनरल वाटर है। बोलने के लिए तो हम लोग दोनों बोल देते हैं, लेकिन कभी इसका मतलब समझने की कोशिश हम लोग किए कि डिस्टिल वाटर क्या है, मिनरल वाटर क्या है? साफ सुथरा पानी। वेरी गुड। अब देखो, पहले तो यही समझ लो चला, शुद्ध पानी दो प्रकार का है हमारे यहां, तीन प्रकार का मान लो। एक है डिस्टिल वाटर, एक है मिनरल वाटर, एक तो वर्षा का जल जो अभी बरस रहा है, डिस्टिल वाटर इसका हिंदी होता है आसुत जल, इसका हिंदी होता है खनिज जल, और वर्षा का जल का हिंदी रेन वाटर। अब देखो चला, जब समुद्री पानी को शुद्ध किया जाता है, जब समुद्री पानी को शुद्ध किया जाता है तो वो हो जाता है डिस्टिल वाटर। और जब जमीन के अंदर के पानी को शुद्ध किया जाता है, जब जमीन के अंदर के पानी को शुद्ध किया जाता है, कौन वाटर? मिनरल वाटर, खनिज जल। बोलवेज नहीं करता है, समझा कि नहीं? डिस्टिल वाटर बोले तो आसुत जल, मिनरल वाटर बोले तो खनिज जल, और वर्षा का जल, यही ना है? तो चला, आसुत जल बोले तो समुद्री जल, आसुत जल समुद्री जल, खनिज जल जमीन के अंदर का जल, वर्षा का जल तो वर्षा का जल। बोलो, बोलवे जो नहीं करते हो तो मैं आज ना। अब देखो, अगर समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है तो वाटर है डिस्टिल वाटर। जमीन के अंदर से पानी निकालकर शुद्ध किया जाता है, वाटर है मिनरल वाटर। अब जितना समुद्र के किनारे बसे शहर हैं वहां मिलता है डिस्टिल वाटर, हम लोगों के यहां मिलता है मिनरल वाटर। हम लोग जी मुंह में आता है वही बोल देते हैं। बोलो हाँ कि नहीं? हे डिस्टिल वाटर है, हे मिनरल वाटर है। अरे चुट्टा, जब तुम मुंबई के पास जाओगे, गुजरात जाओगे, कलकत्ता जाओगे तो वहां खोजना मिनरल डिस्टिल वाटर, आसूत जल, वहां समुद्री पानी शुद्ध करके बेचा जाता है। और जब तुम बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मिनरल वाटर। और जब तुम सीधे पानी आ रहा है तुम पी रहे हो तो वर्षा का जल। बोलो रे, वर्षा का जल शुद्ध जल है, वर्षा का जल शुद्ध जल। बुझाया कि ना? तो आप अगर डिस्टिल वाटर अभी यहां मांगोगे, डिस्टिल वाटर कौन वाटर? मिनरल वाटर। किसी के पास पानी का बोतल है क्या? खरीदुआ की बोला ना, खरीदुआ बोतल। हाँ, बिसलेरी,
उस पर लिखल रहता है। अरे डी नहीं होता है। अच्छा चला, ये डी का डिफिनेशन क्या बोला है तुमको? कहीं लिखल होगा, चला। कंकरबाग पटने में ही बन रहा है। एकरा पे लिखल होगा। कहाँ लिखल है? लो खोज के बताओ, उतना हमारा फुर्सत नहीं। लिखल है विथ मिनरल्स है। विथ मिनरल्स में भी चला क्या है, देखो चला, ये पानी जो है ना, हम लोग डुप्लीकेट ओरिजिनल कैसे बोलते हैं हमको पता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बिस्लरी है तो ओरिजिनल है, अब बाकी अगर नैन्सी एक्वा है तो डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल डुप्लीकेट का ही पहचान है। अरे चुट भाई, स्पेलिंग कहता है, स्पेलिंग जना बिस्लरी का बिस्लय आ गया है तो वो डुप्लीकेट में। अरे भाई वो भी एक कंपनी है जो पानी को शुद्ध करके बेचती है, बिस्लरी भी एक कंपनी है जो पानी को शुद्ध करके बेचती है। तो कोई भी पानी का शुद्ध करने वाला शुद्ध प्लांट है तो आप उसको पानी को पी सकते हैं। अभी रोड पर का कौन बिस्लरी है जो तुम भर के लेके जाता है खरीद के? वो तो चला एगो प्लांट है जो शुद्ध करे। अब देखो चला, एक होता है, देखो इसमें लिखल है विथ मिनरल्स। विथ मिनरल्स मतलब मिनरल्स भी दो प्रकार के, एक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, एक जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक। तो जो अच्छी कंपनियां शुद्ध करती है पानी को, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक जो तत्व है उसको छोड़ देती है, आज जो हानिकारक है उसको निकालती है। जो बाकी कंपनियां शुद्ध करती है, अगर वो डुप्लीकेट है तो आप कह सकते हैं सभी पोषक तत्व को निकाल। तो नहीं कहते हैं गांव वाला सब डायरेक्ट चापाकल के पिता, कहां कुछ होता है। यहाँ वाला आदमी को पिला दो तो एक बार चापाकल का पानी, गांव वाला सर्दी जुकाम बुखार सब आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हानिकारक लाभदायक दोनों को हटाकर पीते हैं। अच्छा चला, कुछ कुछ पानी ऐसा भी है जो 600 रुपये लीटर है, केंगन वाटर बोलते हैं। केंगन विराट कोहली सब वही पीता है। 600 रुपया लीटर का पानी है और 1 लीटर पानी का दाम है 600 रुपया। अब वो पानी में बोलोगे है क्या सर? वो पानी चला आयनीकृत होता है बहुत ज्यादा। वो जो H2O है बहुत आसानी से टूट जाता है, H प्लस प्लस OH माइनस में बहुत आसानी से पेट में जाने के बाद वो टूट जाता है। हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो टूटता ही नहीं है, और टूटता ही नहीं है तब पचता नहीं है। अब पचेगा सही से भोजन तब ना आपके शरीर पे चाम आएगा। सही से भोजन देखना नहीं, कुपोषित सबको जो कुपोषित लगेगा पूरा शरीर सूख गया है। तो भोजन का पाचन अगर सही तरीके से होगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। तो केंगन वाटर क्या करता है चला, अब भोजन का पाचन तब होगा जब भोजन टूटेगा। और टूटेगा कब? जब ये आयन में टूटेगा। आयन में टूटेगा तो अगर प्लस है, ये भोजन के अन्य तत्वों को अपने में, माइनस वाला को अपने में सटाएगा। तो सटाएगा तो पचाना क्या होगा, आसान हो, तब ना भोजन टूटेगा। ये चला प्लस माइनस में अगर पानी टूट जाए तो प्लस जो है भोजन से माइनस लेके अपने में चिपकाएगा तो भोजन टूटेगा। तो टूटेगा चला तो जल्दी पच जाएगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं केंगन वाटर। अगर फिल्टर हो चला 3.5 लाख के आसपास का आता है, 3.5 लाख के आसपास का आता है। अगर फिल्टर 10,000 20,000 वाला फिल्टर नहीं होता है, घर में इतना बड़का देगा, इतना बड़का, और दाम है 3.5 लाख। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पानी कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार। कौन कौन पानी? हाँ, पानी जो है चला अगर 3 प्रकार का हो गया, शुद्ध जल, ई शुद्ध जल है, ये भी शुद्ध जल है, ये भी शुद्ध जल है। आई तीनों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्लियर है? तो अब मिनरल वाटर डिस्टिल वाटर समझ गए। अब कैसे बनाया जाता है समुद्री पानी से शुद्ध पानी, कैसे बनाया जाता है जमीन के अंदर के पानी से मिनरल वाटर, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे।